स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी से देश भर के हिंदू बेहद आहत हैं। सब कुछ ईमानदारी से हो, इस वास्ते 5 फरवरी 2020 को खास तौर पर राम मंदिर ट्रस्ट बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए। महासचिव चंपत राय समेत ट्रस्ट में 15 लोग थे। 7 जून को चढ़ावा चोरी की बात सामने आई। अब 20 दिन बाद ट्रस्ट का बयान आया है कि 2 लोग चंपत राय और अनिल मिश्रा इस्तीफा दे चुके हैं। इस जांच की आंच में रोज नया खुलासा हो रहा है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे टू द पॉइंट में। राम मंदिर ट्रस्ट ने बयान जारी किया है कि ट्रस्ट ने चंपत राय और अनिल मिश्रा को इस्तीफे की पुष्टि की और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। अयोध्या में चढ़ावा चोरी से शुरू हुआ मामला रोज लापरवाही और भ्रष्टाचार की एक नई कहानी से पर्दा उठा रहा। पहले चढ़ावा की गिनती करने वालों के नाम सामने आए, फिर राम मंदिर ट्रस्ट के आला अधिकारियों की लापरवाही की बातें भी कही गई, फिर बैंक अधिकारियों से लेकर पुलिस के वायरलेस डिपार्टमेंट के अधिकारी तक एसआईटी के जांच के घेरे में आ गए। अब बीजेपी इन खुलासों से अगले साल होने वाले असेंबली चुनाव में नुकसान की सोचकर चिंतित है। अगले साल यूपी में असेंबली चुनाव है। एनडीए के पास 294 विधायक हैं, जबकि विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास महज 103 विधायक हैं। लेकिन भगवान राम के प्रति उत्तर भारत में जन जन में मौजूद आस्था को सीढ़ी बनाकर सत्ता में आई बीजेपी के लिए अयोध्या में चढ़ावा चोरी की घटना अगले साल होने वाले चुनाव में मुश्किलें पैदा कर सकती है। पहले राजीव शुक्ला को सुनिए, जो पूछ रहे हैं कि जिन्होंने राम को लूटा है उनकी क्या सजा है। पिछले चुनाव में नारा था कि जो राम को लाए हैं उन्हें आप सत्ता में लाइए। तो अब जिन्होंने राम को लूटा है उनकी क्या सजा है? उनकी जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए कि सिर्फ 8 कर्मचारियों पे डाल के, छोटे मोटे लोगों पे डाल के आप जो है इससे बच के निकलना चाहते हैं। तो ये तो अजीबोगरीब मामला, ऐसा तो सुना ही नहीं था। तो ये जो है ये अब मेरे हिसाब से राजनीतिक मुद्दा नहीं, एक बहुत बड़ा धार्मिक मुद्दा है जिसपे हर एक की चिंता है और उसकी जिम्मेदारी से कोई बच के निकल सकता नहीं है। और आप राम के नाम पे वोट तो ले रहे हो, अब नोट भी लेना शुरू कर दिया। ये कौन सी जो है आपने नई चीज शुरू की है? लोगों के विश्वास से धोखा, लोगों की आस्था से धोखा, लोगों की भक्ति से धोखा। भगवान राम से जो लोगों की अगाध आस्था है उस पे ये चोट है। राम मंदिर में चोरी की घटना से साधुओं में बहुत रोष है। रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम ये निकला कि 7 परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देख रेख में अयोध्या धाम का मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है। उसमें जो चोरी हुई है, जो भी दान पत्र में जो मिला है, उसकी कमेटी गठित है, उसकी जांच प्रक्रिया चल रही है पत्रकार महोदय। और दूध का दूध, पानी का पानी। महाराज जी, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश सरकार आज विपक्ष हताशा में जो अनाप शनाप बोल रहा है, इसकी 2027 में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय अखिलेश यादव, माननीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडरों के कार्यकर्ताओं की जमानत जब्त होगी। भगवान राम के मंदिर में इतनी सुरक्षा थी, इतने लगे थे कैमरे, उसके बाद ये चोरी कैसे हुई? और वहाँ के राम मंदिर ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा देने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। देखिए, सुर और असुर के बीच में संघर्ष हमेशा चलता रहता है। राम के भक्त और राम के विरोधियों में संघर्ष कोई नई बात नहीं है, वो हमेशा से चलता आया है और हर युद्ध में राम के भक्त जीतते हैं और असुरों का नाश होता है। ये हम देखते आए हैं, इस प्रकरण में भी वैसा ही हो रहा है। कार्रवाई पूरी तरह होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई पूरी होगी और इस कार्रवाई के चरण शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने जनता को आश्वस्त किया है कि जो भी प्रकरण होगा, उसका जो भी दोषी होगा वो दंडित होगा।
ये जो मैंने कहा ना कि विपक्ष जो है वो भगवान राम के प्रति जो जन आस्था है उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। चंपत राय जी प्रचारक रहे हैं, उनका जीवन और उनके जीवन को जो निकट से जानते हैं, अनेक लोगों ने उनके बारे में बात कही है। मुझे लगता है कि जब तक कोई तथ्य न हो, इस तरह की किसी के बारे में जो अपमानजनक लोग जो टिप्पणी करते हैं वो बेहद निंदनीय है। धर्म के रास्ते से राजनीति में सत्ता के शीर्ष पर पहुंची बीजेपी के लिए अयोध्या में चढ़ावा में चोरी का मामला किसी सदमे से कम नहीं। पार्टी इस झटके से उबरने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ये राम मंदिर आंदोलन का ही असर था कि यूपी में बीजेपी 1985 में 16 सीट से 1991 में 221 पर पहुंच गई। लोकसभा में भी पार्टी 2 से छलांग लगाकर 1989 में 85 पर पहुंच गई और महज 10 सालों में केंद्र में सत्ता में आ गई। योगी आदित्यनाथ को यूपी में समाजवादी पार्टी और केंद्र में कांग्रेस के मजबूत होने के खतरे का बखूबी एहसास है। इसलिए देवरिया में एसआईटी पर भरोसा करने की अपील करते करते योगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर बरसे। यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? रामनवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। लार का दंगा तो सबको याद है ही। बहन और भाइयों, ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। इनके काले कारनामों का चिट्ठा जब खुलता है, याद करिए कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। बेईमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। चढ़ावा चोरी को लेकर विवाद की शुरुआत 7 जून को हुई थी, जब अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया था। इसके बाद ट्रस्ट के अनुरोध पर 13 जून को एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने 23 जून को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी। 25 जून की रात इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई और 26 जून को अयोध्या पुलिस ने 8 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या मगरमच्छों को बचाने के लिए मछलियों को पकड़ा गया है? नक्षत्र न्यूज के लिए लखनऊ से अजय सिंह की रिपोर्ट। तो जिन शब्दों के साथ हमारी ये रिपोर्ट समाप्त हुई है, उसी से शुरुआत करते हैं कि क्या मगरमच्छों को बचाने के लिए मछलियों को पकड़ा गया है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई और 8 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं उनका कद क्या है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला प्रकाश में 2021 में आया था। 2021 में इसकी शिकायत की गई थी, महिपाल सिंह ने किया था। 2021 में कुछ लोगों और संगठनों ने चंदे की प्रबंधन और पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए थे। और जो महिपाल सिंह का मैं जिक्र कर रहा हूं, उन्होंने चंपत राय को चोरी की जानकारी दी थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें ही साइडलाइन कर दिया गया। तो लगातार शिकायतें आ रही थी और जब बड़े पैमाने पर शिकायत आई और कार्रवाई हुई, 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है और एक दिन में छापेमारी में 80 लाख रुपए कैश और सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं। तो क्या ये माना जाए कि जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है और अब तक जांच में जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है, क्या वही लोग इस पूरे चंदा चोरी चढ़ावा चोरी मामले में संलिप्त हैं या कुछ और लोग हैं जिनका नाम आना बाकी है और उनका नाम आने के बाद एक चौंकाने वाला खुलासा होगा? तमाम चीज़ों को हम जाने समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, मेहमानों का तारुफ कराएंगे और उसके बाद फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और कई आरोप हैं और क्षितिज मिश्रा हमारे साथ हैं। तमाम मेहमानों का पहले हम तारुफ करा दें, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगर हम विंडोज में नहीं ले पा रहे, अगर विंडो में ले पाए। क्षितिज मिश्रा हमारे सही, क्षितिज मिश्रा है आरजेडी से हमारे साथ। क्षितिज,
बहुत स्वागत है आपका। क्षितिज के पास हम रुक करते। क्षितिज, किस रूप में देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को, क्योंकि रोज नए खुलासे हो रहे हैं इस मामले को लेकर? देखिए, श्री राम पर एक कविता और उसका कुछ अंश मैं पढ़ना चाहूँगा। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे ही जप रही थी, वचन ही था तोड़ देते, धर्म ही था छोड़ देते, पर पीढ़ियाँ क्या सीख लेगी, राम को चिंता यही थी, हो छिन रहा एक पल में सब कुछ, तुम मौन कब तक यूं रहोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे, यदि राम सा संघर्ष हो। जिस राम ने संघर्ष करके और जिस राम ने अपनी जो राजगद्दी है उसे छोड़ करके इसलिए छोड़ा क्योंकि पीढ़ियां उससे क्या सीख लेगी। आज उसी राम के पीछे, उसी राम को आगे करके कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं और कुछ लोग जो है उनके चंदा का चोरी कर रहे हैं। मैं इसके विषय में और कहूँगा, सबसे पहले जमीन घोटाला हुआ जो 2021 में 2 करोड़ रुपए की लागत के जमीन को 18 करोड़ 50 लाख में सुल्तान अंसारी जी से खरीदा गया। फिर 2023 में 3 करोड़ के जमीन को 24 करोड़ में महंत मुरलीदास जी से खरीदा गया। फिर 2026 में 9 करोड़ के जमीन को 55 करोड़ 47 लाख 31,800 में खरीदा गया आलोक बंसल जी से। और आपको पता है तारीख 21 2023 तक इस ट्रस्ट में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि कौन कर रहे थे? उनके प्रतिनिधि कर रहे थे अभी के ज्ञानेश कुमार, जो कि चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं। तो बड़ी मछली के बारे में जो आप बात कर रहे थे वो यही लोग हैं और यही सरकार है। ये लोग राम का जब मंदिर बन रहा था, राम का जो मंदिर बना श्री राम जी का, तब तो ये लोग बड़ा पीठ थपथपा रहे थे। सब लोग तैयार थे कि नहीं, चुनाव पूरा लड़ लिया गया और चुनाव के कारण जल्दीबाजी में गर्भगृह का निर्माण भी सही से नहीं हो रहा था, उसका गुंबद का, लेकिन उसका उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री जी गए वहां पर, पूरा फोकस रहा, मोहन भागवत जी भी थे, तमाम लोग थे, माननीय राष्ट्रपति महोदय वहां नहीं पहुंची थी, नहीं बुलाया गया था। लेकिन हुआ क्या? और जब अखिलेश यादव जी ने इसका सबसे पहले खुलासा किया, तब ये लोग उनको देशद्रोही और राम भक्त से कर दिए, इनको अधर्मी करार किया गया। यहां तक कि यही आरएसएस के लोग हैं जो कि उनकी पुत्री पर भी अनर्गल बयानबाजी किए थे। ये सरकार को शर्म करनी चाहिए। आप राम पर राजनीति भी करते हैं एक तरफ, दूसरे तरफ राम की आप चंदा का चोरी करते हैं। लेकिन भगवान जो है, अगर आप भगवान के यहाँ से चोरी करेंगे, जिस प्रकार से अभी हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे थे कि जब रावण ने जब चोरी किया था, सीता जी का अपहरण किया था, जिस प्रकार जो हस रावण का हुआ था, वही हस भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इसके बारे में पता चलेगा। चलिए, और भी मेहमान हमारे साथ है, मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। अमरनाथ मिश्रा साहब है हमारे साथ, अध्यक्ष अयोध्या सद्भावना समिति। बहुत स्वागत है अमरनाथ साहब आपका। बीजेपी से हमारे साथ संजीव मिश्रा साहब हैं, बहुत स्वागत है संजीव साहब आपका। मनोज मनु साहब है हमारे साथ, जेडीयू से मनोज मनु साहब, बहुत स्वागत है आपका। और उज्ज्वल प्रकाश तिवारी साहब है कांग्रेस से, बहुत स्वागत है उज्ज्वल प्रकाश साहब आपका। अमरनाथ साहब का रुख करते हैं। अमरनाथ साहब, ये पूरे मामले को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि अब जो बातें आ रही हैं कि 2021 से ही इस बात की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। बीच में महिपाल सिंह ने भी इस पर सवाल उठाए थे। क्या ये सालों से ये चढ़ावा चोरी का मामला चला आ रहा था और आज जाकर खुला है? और खुलने के बाद आप लोग अभी तक के जांच से कितना संतुष्ट है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर हमें पूरा भरोसा और विश्वास है। उन्होंने कहा था कि सब लोग धैर्य रखें, हम 15 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। और 8 लोग गिरफ्तार हो गए, चले गए और जांच अभी चल रही है। हमको लगता है आने वाले समय में और ज्यादा पारदर्शिता के साथ राम जन्मभूमि में जो कृत्य इन लोगों ने किया, इनको हम रामद्रोही मानते हैं। और जो लोग नकली रूप से राम भक्त बन के इस समय राम मंदिर के चंदे चोरी की बात कर रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे अभी आपके आरजेडी पार्टी के जो बैठे थे प्रवक्ता वो हो, हम इन लोगों से पूछना चाहते हैं कि राम मंदिर आंदोलन में या राम मंदिर निर्माण में लालू प्रसाद यादव जी, रबड़ी देवी जी, अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह, शिवपाल जी ने कितना चंदा दिया, या कांग्रेस के राहुल गांधी ने क्या चंदा दिया? ये इन्होंने क्या दिया है राम जन्मभूमि के निर्माण में? पहले ये अपना बताएं, साफ करें।
अगर इन्होंने कोई सहयोग किया है, कोई चंदा दिया है, तब तो इस चंदे चोरी अमरनाथ के साहब, बारे में बात भगवान कर के सकते चरणों हैं। में जो चंदा ये अर्पित किया बाबरी जाता सेना है या के जो लोग हैं। सेवा भाव से कुछ दिया जाता है उसको सार्वजनिक मंच में नहीं रखा जाता है, और जो लोग रखते हैं उसको तो पर्चा नहीं दिया जाता है। आप देखिए ना, विश्व सिंधी सेवा संगम जो है 200 किलो चांदी देने की बात की उन्होंने 2021 में, कहा कि रसीद तक नहीं मिली मेरी उन्हें। बात सुन लीजिए, आपको बता दें, मेरी बात सुन लीजिए। जी जी। जो सिंधी सेवा या कोई कह रहा कहा घुसंडी चोरी हो गया, ये हो गया, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश यादव जी को कारसेवकपुरम अयोध्या आमंत्रित करता हूं, आप भी आइए। और जितनी चीजें चोरी के आरोप मीडिया और टीवी में, अखबारों में आ रहे हैं, सब चीजें कारसेवकपुरम में रखी हैं और राम सेवकपुरम में रखी हैं। ये आरोप झूठे हैं भाई। एक बात आप समझ लीजिए, टेक्निकल बात बता रहे हैं। ठीक है। जिन लोगों ने कोई भी चीज दान दी, वो मंदिर गए, उन्होंने कहा रामलला के चरणों में कहा घुसंडी को बैठाओ, रामलला के चरणों में हमारा ये सोने की चांदी की सिल्ली रखो। तो राम जन्मभूमि में रामलला का जो गर्भगृह है, उसमें इतना बड़ा स्थान नहीं है कि पूरी दुनिया के लोग अगर कोई धनुष बाण, चांदी, सोना, ईंट, कहा घुसंडी, त्रिशूल, धनुष बाण कुछ दे रहा तो वहां रखा जाए। इसलिए समिति का यह निर्णय हुआ, ट्रस्ट का, कि इसको कार सेवकपुरम और राम सेवकपुरम में रखेंगे। अरे अखिलेश यादव जी आए, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 800 करोड़ रुपए की चंदे की चोरी हुई, भगवान राम ने सपना दिया उनको। तो क्या भगवान राम ने उनको ये सपने में नहीं बताया कि बेटा आ जाओ हमारे दर्शन करो आके रामचरण? नहीं तो पर अमरनाथ साहब, एसआईटी ने जो जांच किया, जो 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके आवास से 80 लाख रुपए मिलने की बात है, 80 लाख रुपए कैश और साथ में आभूषण और बहुत सारी चीजें। ये एसआईटी कह रही है, ये मीडिया रिपोर्ट्स नहीं है। देखिए, तो ये कहा, हम आपसे कह रहे हैं कि एसआईटी गलत कह रही है। अगर रुपया मिला, सोना चांदी मिला, 80 लाख मिला हो या 8 करोड़ मिला हो, वो जांच चल रही है, उस पर कार्रवाई हो रही है। भाई ये तो राम भक्तों का अपना मामला है ना, हम लोग आपस में निपट लेंगे। ये जो है बाबरी सेना के लोग, जो बाबरी मस्जिद अयोध्या में बनाना चाहते थे, वो लोग क्या कर रहे हैं? यही लालू प्रसाद यादव जी। चलिए अमरनाथ जी, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एसआईटी जो इस मामले की जांच कर रही है, उसकी जांच पे आपको भरोसा नहीं है, तो क्या सच्चाई सामने आएगी ये समझ से परे है। चलिए लौटेंगे आपके पास, आते हैं अमरनाथ जी, आपके पास आते हैं। हमारे साथ मनोज यादव जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। बहुत स्वागत है मनोज साहब आपका। मनोज साहब, आप सुन रहे होंगे अमरनाथ मिश्रा साहब को, अध्यक्ष हैं अयोध्या सद्भावना समिति के। वो कह रहे हैं कि चोरी हुई नहीं है कुछ, ये आप लोगों का एक प्रोपेगेंडा तैयार किया हुआ है। एसआईटी ने भी जो कार्रवाई की है या जो बात एसआईटी की, उसमें भी विश्वास नहीं रख रहे। तो क्या लगता है आप लोगों को कि दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा? मनु साहब, आपकी ऑडियो, आपकी आवाज़ मुकम्मल नहीं आ रही है कुछ तकनीकी खामियों की वजह से। एक बार उसको दुरुस्त कर ले तो फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। यही सवाल लेकर हम उज्जवल तिवारी साहब के पास चलते हैं। उज्जवल साहब, यही सवाल आपसे है। पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार, आदाब। देखिए, इनका आदत, इनको चोरी की आदत है। पहले ये वोट चोरी किए, फिर विधायक चोरी किए, फिर सांसद चोरी किए। तो करते करते आदत से तो लाचार हैं बेचारे, तो अब सीधे राम मंदिर के चंदों पे चोरी किए। इनसे जब मंदिर बन रहा था तब भी वहाँ के लोगों ने पूछा कि चंदा का हिसाब होना चाहिए, वो शुरू से नहीं दे रहे हैं। और अब मिश्रा जी कह रहे हैं कि हम लोग आपस में सलट लेंगे। अरे आपस में तो चोरों का जमात बैठा है। योगी जी ने सुशासन का डंका ना पूरा देश में अपना फैलाया, जहां जहां चुनाव में गए सब जगह फैलाया। अरे सुन लीजिए पहले, ठीक ना, सुन लिया कीजिए, उसका तो हिसाब दीजिए। करके हल्ला नहीं करना चाहिए। लालू यादव की सरकार तो ने नौकरी के बदले में रहा जमीन चोरी, ली थी, वो क्या था? शुरू से चोरी राबड़ी करते आए का चारा घोटाला आज क्या था? पकड़ा गया तो एसआईटी गठन आप की। चोर हैं, एसआईटी किसके अधीन होता है? आपकी पार्टी चोर स्टेट है, गवर्नमेंट का। कांग्रेस पार्टी ये चोर है, लिखा-पोली समाजवादी करेंगे पार्टी और उसके चोर है, बोल देंगे कुछ बाबरी नहीं मस्जिद हुआ। के नाम पे आपने पैसे लिए, इनका काम ही यही है, नौकरी के इनका बदले में काम जमीन पूरा ली, चोरी चारा करने का घोटाला रहा है किया। शुरू से। आप अपने अब क्या है कि अब भगवान जिसके नाम पे, जिसके नींव पे, भगवान राम पे इन्होंने राजनीति की, अब इनका सोचिए नीचे के कौन से पैदान पर चल गए, आखिरी पैदान पे कि जिस भगवान के नाम पे ही राजनीति करते हैं,
उसी पर क्या कहते हैं उसी के घर में ही चोरी भी करना स्टार्ट कर दिया। अरे तिवारी जी, तो ये सिंपल सा मामला है कि एक प्रश्न जो बनता है, आप सुन लीजिए, हमको ज्ञान मत दीजिए, आप पहले सुन लीजिए। तुम लोग अयोध्या में एक ट्रस्ट जब मंदिर का बनता है, उसकी छोटी सी जानकारी हम आपको दे देते हैं। ट्रस्ट का जब पेटी खुलता है वहां कैमरा होता है, ये शुरू से डे वन से व्यवस्था होता है। अमरनाथ जी थोड़ा सुन ले अमरनाथ जी, आपके पास आएंगे, आपको पूरा समय देंगे। अमरनाथ जी आपको पूरा समय देंगे, आप अपने समय बोलिएगा, अब पूरा समय आपको देंगे। कैमरा होता है, कैमरा के सामने, बैंक स्टाफ के सामने, और एक पदाधिकारी जो एसडीओ रैंक के पदाधिकारी होते हैं जिला में, वो वहां उपस्थित होते हैं, उसके सामने रिकॉर्डिंग के साथ चंदा खुलता है। हमें जैसा मीडिया में दिखाया गया कि ये जब चोरी का कंप्लेन हुआ और अखिलेश यादव जी ने लिखा, उसके बाद इन लोगों ने कैमरा का व्यवस्था किया। अरे भैया, इतनी बड़ी मार्केटिंग टीम लगा के, पीआर लगा के, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसका उद्घाटन किया, उसमें 1000 से ऊपर जो कैमरा लगाया था, तो इतना भी इनके पास बुद्धि नहीं था या पैसा नहीं था कि जहां चंदा रखा रहा है या जहां चंदा का सामान रखा रहा, चाहे वो सोने का ईंट हो, चाहे वो चांदी का ईंट हो, वहां कैमरा लगा दिया जाए। तो शुरू से तो इनके मन में था कि भैया घोटाला करना है, चोरी करना है, तो ये कैमरा लगाते क्यों? हर मंदिर में, आप विश्वनाथ मंदिर नहीं, ये उज्जवल जी कैमरा वहां पर जगह कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए। एक अपडेट अपने दर्शकों को बता दें, आप लोगों को बता दें कि 40 खुफिया कैमरे भी लगे हुए हैं, क्योंकि इस चीज का जहां पर पैसे का इतना फ्लो है, वहां पर इस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। तो 40 खुफिया कैमरे हैं, उसमें 70 बार पैसे इधर उधर करते तस्वीरें कैद हुई हैं। तब हुआ जब क्या कहते हैं, ये चोरी का अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया, ये स्टेटमेंट है ऑफिशियली कि कैमरा बाद में लगा और उसका जांच हुआ, उस कैमरा में देखा गया कि पैसा इधर उधर हो रहा है। तो लास्ट 2 साल से केवल 80 लाख की 80 करोड़ की 800 करोड़ हुआ है, ये तो यही लोग जानेंगे। चलिए, चला तो इन्हीं के क्लोज लोग रहे हैं, इनके जो अगल बगल के क्लोज लोग हैं बैठा दिए, लो लूटो अब। चलिए, ये पूरे 150 करोड़ के आबादी का, देश के जनता का दिल से खेले हैं और जनता का पूरा इमोशन से खेले हैं, धर्म से खेले हैं। इनका इल्जाम 2027 में जब आएगा तो रिजल्ट जनता देगी। चलिए, ठीक है। संजीव साहब, आपका रुख करते हैं। संजीव साहब, किस रूप में आप इस मामले को देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, अमरनाथ साहब किसी भी तरह के चढ़ावा चोरी के मामले से इनकार कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब बीजेपी से सवाल पूछा जा रहा है तो आप लोग कांग्रेस शासनकाल में चले जा रहे हैं, आरजेडी के शासनकाल में चले जा रहे हैं, वर्तमान में नहीं आप लोग जी रहे। वर्तमान की बात करें, अभी एक आरोप लगा है, एसआईटी उसकी जांच कर रही है, किस रूप में आप देख रहे हैं? क्योंकि अमरनाथ साहब तो एसआईटी की जांच को भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। नहीं, गलत कह रहे हैं आप। एसआईटी की जांच को तवज्जो दे रहे हैं, एसआईटी जो काम नहीं, आपने कहा ना अमरनाथ साहब, मैंने कहा कि ऐसा, अमरनाथ साहब सुन लीजिए, अखिलेश यादव की झूठी बातों का हम समर्थन नहीं करेंगे। नहीं, मैंने कहा आपसे कि एसआईटी ने जो छापेमारी की और जो पैसे बरामद हुए, तो आपने कहा कि एसआईटी गलत कह रही है, आपने ये कहा। मैं आपको गलत कोट नहीं करूंगा अमरनाथ साहब, एकदम निश्चित रहिए। हमने बिल्कुल नहीं कहा, हमने बिल्कुल नहीं कहा कि एसआईटी ने गलत कह रही है। हमने कहा कि बिल्कुल स्वागत किया, 8 लोग गिरफ्तार हुए, 80 लाख रुपया बरामद हुआ, ये बिल्कुल इसका स्वागत ही हो गए। हम ये नहीं, हम अखिलेश यादव की बात कह रहे हैं कि वो बाबर सेना के व्यक्ति हैं, कैसे उनको बाबरी मस्जिद बनाने वालों को राम जन्मभूमि की याद आ गई। चलिए अब अमरनाथ साहब, ये लाइव बुलेटिन चल रहा है और इसका वीडियो भी हमारे पास है। हालांकि आपको हम गलत साबित करने के लिए यहाँ नहीं बैठे, लेकिन आपने जो कहा मैंने उसको दोहरा दिया था। चलिए, संजीव मिश्रा साहब का रुख। संजीव साहब, किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि वही सवाल है कि जब सवाल पूछा जा रहा है तो कांग्रेस ने लूट लिया, कांग्रेस ने चोरी की, अभी वर्तमान की बात क्यों नहीं हो रही है? सर्वप्रथम हम आज वो पावन और पवित्र पूरे दुनिया का श्री राम जन्मभूमि जो अयोध्या में है, आज सरजू नदी के तट पर सरजू दशहरा का दिन है, जिस दिन आप डिबेट रखे हैं। सर्वप्रथम इस डिबेट रखने के लिए आपका अभिनंदन हम करते हैं कि आज के दिन आप रखे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो चढ़ावा में घटना हुई है जी, चढ़ावा में लूट की बात हो रही है, चढ़ावा में भ्रष्टाचार की बात हो रही है,
चढ़ावा में गड़बड़ी की बात हो रही है, तो सर्वप्रथम हम इस घटना से स्तब्ध हैं, दुखी हैं कि ऐसी घटना, हम लोग रामलला के वंशज हैं, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन अगर ऐसी घटना हुई है तो हमारे सनातनी मुख्यमंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश में, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में पूरा विषय गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पर एसआईटी ने भी जांच की। जांच करने के बाद एफआईआर तक मामला गया। एफआईआर के बाद गिरफ्तारी तक मामला गया और मामला अब आप देखे हैं कि गिरफ्तारी में आप ही बता रहे हैं कि ये पाया गया, सोना पाया गया, पैसे पाए गए बड़े मात्रा में। आप इनसे आपको जानने की आवश्यकता है कि हमारे भाजपा शासन के मुख्यमंत्री भगवान राम के आस्था के जो केंद्र हैं उससे स्वतः न खिलवाड़ करेंगे और न राज्य के, देश के और दुनिया के लोगों को खिलवाड़ करने का मौका देंगे। इसका नतीजा है, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जो इस मामले में दोषी पाए जाएंगे निश्चित रूप से उनको दंडित किया जाएगा। तो इसमें बेचैनी की जरूरत नहीं है। जांच हो रहा है, जांच अपने जगह पर पहुंचेगा और कार्रवाई और गिरफ्तारी तक मामला है। मामला है कि मामला न्यायालय तक जाने वाला है और ये पूरी तरह से पूरे प्रदेश के अनुमंडल के, राज्य के हाई कोर्ट तक, पूरे न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो हमारा आखिरी मंदिर है न्याय का। चलिए, हमको भी यही उम्मीद है कि जिस तरह से बयान आ रहे हैं कि भाई कड़ी कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, एक नज़ीर, एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल पेश होना चाहिए कि आस्था के नाम पर खिलवाड़ देश बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हम बात कर रहे हैं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर और मेहमान हमारे साथ बने हुए, बिना देर किए हम मनोज यादव जी का रुख करते हैं, समाजवादी पार्टी से आते हैं। मनोज जी, इस पूरे मामले में अब तक की जांच को किस रूप में आप देख रहे हैं, क्योंकि इस मामले में कहीं ना कहीं विसल ब्लोअर पवन पांडे जी माने जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, जो अयोध्या से आपके विधायक रहे हैं पूर्व में और अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री भी रहे। तो अब तक की जो आरोप है और जो जांच है उससे कितना संतुष्ट है आप लोग? प्रथम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब चोरी की खबर आई तो उन्होंने उठाया और मामला यहाँ तक पहुंचा। हम तो समझते थे 7 करोड़ का मामला था, किंतु यहाँ 200 करोड़ का मामला आया और इससे भी ज्यादा भी है। अभी मैं और भी पैनलिस्ट लोगों को सुन रहा था जो सफाई दे रहे थे, ये भाजपा और भाजपा के संगी लोग। हम ये पूछना चाहते हैं, ये कहते हैं आप कि हमारा ये मामला है, इनको ये पता नहीं है कि ये पूरे विश्व का मामला है, ये सनातनियों का मामला है, ये जो श्रद्धा रखने वाले हैं राम भगवान के ऊपर उनका मामला है। ये आपका मामला कैसे हो गया भाई? ये आपका मामला कैसे हो गया? हम तो पूछना ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी, आप जानते हैं 2 अयोध्या 2 बार अयोध्या जाते थे, क्या करने जाते थे भाई? क्या करने जाते थे? क्या वहां का अयोध्या का ही जो है धन वो ट्रांसफर कर रहे थे गोरखपुर? क्या ये करने गए थे क्या वो? मैं तो पूछना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी जवाब देना। ये सब तो जवाब नहीं दे पाएंगे, ये सब तो केवल यही बताएंगे ये हमारा मामला है। अरे आपका मामला क्या है भाई? ये आपका मामला क्या है? हमारा मामला बड़े नेता का मामला है। ये भी कहूंगा, अरे ये बाबरी सेना समाजवादी पार्टी से क्या लेना देना? बड़े नेता जब राम बड़े नेता इनको जरा शांत कराइए, बुलाया गया, आप लोग तो आए नहीं। ये अपना बना क्यों शांत हो? इनको जरा शांत आप झूठ बोल रहे हैं।
आप 500 करोड़ का झूठा आरोप लगा रहे हैं। बड़े बड़े भक्त कब से आप लोग हैं? आप समाजवादी पार्टी के आदमी हैं। आप बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे, राम भक्तों पे गोली चलवाई आपने, पूरे देश के लोग कांवड़ यात्रा शोर मचाए शोर। दुर्गा पूजा में आते हम आपका ये जो शोर है मिश्रा जी ये तय कर रहा है कि चोरी किसने किया है। मिश्रा जी आप जो ये शोर मचा रहे हैं इससे प्रमाणित हो रहा है कि चोरी कौन किया है। आप चुप हो जाइए, खुद को सर्टिफिकेट मत दीजिए ऐसे, आप खुद को सर्टिफिकेट मत दीजिए मिश्रा जी ऐसे। पता चलता आप बताइए ना 2 करोड़ के जमीन को 8 करोड़ में क्यों खरीदा। अखिलेश यादव आप बताइए ना 9 करोड़ के जमीन को 55 करोड़ में क्यों खरीदा। पैसा लिया उस समय क्या था, आपसी मामला नहीं था, उस समय क्यों नहीं समझ लिए। जो लगातार कहते थे कि ईमानदार, दमदार, विश्व गुरु, ये हम चौकीदार, ये जो चौकीदार बनके ये बैठे हुए लोग हैं, ये भाजपा के और संघी लोग, हम तो पूछेंगे ये कौन चौकीदारी कर रहे थे भाई? तुम कौन सी चौकीदारी कर रहे थे कि जो यहाँ से जो है माल धपत कर ले गए? अरे भाई यादव जी, जब आपको लोगों को बुलाया गया था मंदिर को उद्घाटन में, तो आते आप अखिलेश यादव आप पहुंचते, अरे अभी भी आए अखिलेश यादव। इसी कारण से चोरी हुआ क्या? तो आप बताइए, मतलब इसी कारण से आप चोरी कर लिए कि हमारा ध्यान वहां नहीं रहेगा। मतलब अखिलेश यादव अगर मंदिर नहीं गए तो आपको चोरी करने का राइट दे दिए कि चोरी कर लो। आपको क्या लगा? लेकिन जब भी इस प्रकार के जुर्माचार किए जाएंगे पूरा विपक्ष का नजर वहां पर लगा हुआ है। आप चोरी करके बचने वाले नहीं है। खुलासा नहीं होगा। ये जो बड़े बड़े लोग घाव घप बैठे हुए हैं, ये मिस्टर कालिया लोग कैसे बाहर निकल के आएंगे? जो सुरंग खोद के पूरा जो है राम भगवान के चढ़ावे को जब्त कर ले गए। और अभी ये बता रहे थे, ओमकार मिश्रा जी बता रहे थे, हम वहाँ पे राम मंदिर में रखे हैं, राम सेवक मस्जिद जो बनाना चाह रहे थे, उसका जो बाबरी मस्जिद का पैसा लिया था उसके बारे में बताओ। बहुत लोग यादव जी जो प्रवक्ता बने हैं, ये बताएं कि इन्होंने राम जन्म प्रतिष्ठान पे कितना धन दिया, क्या सहयोग किया आपने, क्या चंदा दिया? जब आपने कोई चंदा नहीं दिया तो आप हिसाब मांगने वाले कौन होते? ये सोने की पर्ची हमको क्यों नहीं दिया गया? अब तो मांग रहे हैं सब लोग, क्यों नहीं दिए भाई? सारा सामान रखा है कार से अखिलेश यादव जी के साथ आप आइए, हम आपको चल के दिखाते। फर्जी बातें मत करिए, धर्म से मतलब नहीं है, टीआरपी लेने के लिए धर्म से मतलब रखते हैं। ये धर्म विरोधी लोग हैं। राम जी का नाम लेके ये लोग केवल आते हैं, यही बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप छलवा करते हैं, हमारे सनातनियों के साथ छलवा करते हैं। ये छली लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये पापी लोग हैं। मैं तो वो भी पूछूंगा, जब बंगाल के चुनाव में जाते थे कि बिना लहसुन प्याज के मछली और मटन खाने वाले लोग आज कहाँ बैठे हुए लोग हैं? ये क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं और क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? पश्चिम बंगाल ने अपना करिश्मा दिखा दिया। कार्रवाई अच्छा, एक चीज बताइए, एक चीज बताइए मनोज जी, एक चीज बताइए, इस पूरे मामले में किंगपिन बताया जा रहा है रमाशंकर यादव और चुन्नी यादव को। क्या किंगपिन कहा जा रहा है? क्या जो लोग हैं, जो 8 लोग अरेस्ट हुए हैं, किसी का काम है कि भाई जो पैसे गिना गए हैं उसे गृह तक पहुंचाना, किसी का की निगरानी रखना? क्या यहीं तक ये सीमित है या इसकी शाखें जो हैं और अंदर तक हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, 110 सीसी कैमरे लगे हुए हैं जिसकी लागत 10 करोड़ की है। हम करें, वो कैमरे कहां थे जब गिनती जहां हो रही थी? क्या कैमरा वहां पे नहीं था? जब पैसा हलोरा जा रहा था, उठा उठा के रखा जा रहा था, बेहिसाब जो है ये लोग अपने ही लिए यूज कर रहे थे, तो क्या उसकी जांच नहीं हो रही थी? कौन लिखने बैठा था? कौन लेखा जोखा वहां बैठा था? वो लेखा जोखे वाले बताए ना कि कहां पे, किस जगह पे कितना दान मिला और कितना दान पेटिका में आया और कितने सोने आए, कितने चांदी आए, कितने जौहरात आए, ये कहां गए? इसका हिसाब, लेखा जोखा कहां रखा हुआ है? चलिए, इसका हिसाब तो देना। चलिए, हाँ, हिसाब होना चाहिए। मनोज मनु साहब, आप और आपकी पार्टी इस पूरे मामले को किस रूप में आप लोग देख रहे हैं? इसमें हेर फेर कर रही है और जांच करने वाले लोग भी कौन? आते हैं, लौटते आपके पास आएंगे, मनोज जी आएंगे आपके पास। नमस्कार। हाँ, देखिए, नमस्कार इब्राहिम जी। जी नमस्कार। देखिए, चंदा के अंदर, रामलला जी के मंदिर के अंदर कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अगर गड़बड़ न होता तो एसआईटी जांच नहीं करती।
जो मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार इतने नगद या इतने उसको सीसीटीवी कैमरा में देखा गया, कौन कहाँ छिपा रहा था नहीं रहा था, और अगर इस तरह की घटना नहीं घटती तो आज ये मामला सामने नहीं आता। कई लोग इस्तीफा भी दिए हैं, कई लोग गिरफ्तार हैं, कई लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार चल रही है। हमारा तो देखिए एकमात्र ये कहना है कि भगवान की आस्था है जी, और आस्था पर लोग तरह तरह के अपनी संपत्ति तक को भी दान कर देते हैं। ऐसे भी आस्था को मानने वाले लोग हैं। अगर उनके आस्था पर अगर कोई चोट लगती है तो इसको हम लोग मानते हैं कि भगवान देख रहे हैं, और भगवान अगर नहीं देखते तो आज ये घटना सामने नहीं आता। किसी के कह देने से, और वहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी भी इसके पक्षधर हैं कि जिन लोगों ने इस तरह का काम किया है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये सब चीज सामने आना चाहिए। इसीलिए एसआईटी की जांच चल रही है। अब तो एसआईटी की जांच हो जाने दीजिए। हमारे विपक्ष के साथी को, जिन लोगों को लग रहा हो कि एसआईटी ठीक से जांच नहीं कर रही है या और कोई बात है, किसी लोगों ने कहा कि इतना करोड़ का कोई जमीन ले लिया या ये हो गया वो हो गया, तो अदालत का दरवाजा इब्राहिम जी खुला हुआ है। इनको अदालत में जाना चाहिए, इनको सीबीआई जांच के लिए जाना चाहिए। अगर एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है, जुडिशरी जांच के लिए जाना चाहिए। तो जाएंगे कहीं नहीं, करेंगे कुछ नहीं, और केवल मीडिया में आकर बड़े बड़े बात करेंगे, तो ये तो मैं उचित नहीं समझता हूं। मैंने पहले ही कहा कि कुछ न कुछ वहां घटना घटी है। अगर घटना नहीं घटती तो आज इतने रकम नहीं पकड़ाते। और भगवान के नाम पर जिसने भी अगर गलत करने का काम किया है उसको कोई नहीं बचेंगे, इतना तो मैं तय आपको कहूंगा। और मैं विपक्ष से गुजारिश करूंगा कि बयानबाजी छोड़िए, बयानबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि एसआईटी जांच ठीक नहीं कर रही है और बड़े स्तर पर इसकी जांच होनी चाहिए, और कोई उनके मन में है, उनके पास सबूत है, तो हाई कोर्ट का दरवाजा खुला है, चलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कोर्ट का रुख करना चाहिए। अगर मनोज मनु साहब जेडीयू का कहना ही है, अमरनाथ साहब का रुख करता है। अमरनाथ साहब चलिए, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस सबको हटा देते हैं, लेकिन ये जो चढ़ावा चोरी का मामला आया, इससे संत समाज भी काफी आहत है, और बयान उनके जो है आप तक पहुंच रहे होंगे कि किस तरह से वो आहत है और क्या कुछ उनका कहना है। उसको किस रूप में आप देख रहे हैं, क्योंकि वो तो किसी पॉलिटिकल एजेंडे से प्रेरित नहीं है। देखिए, आपको हम बताएं, आहत हम भी हैं जी, और पूरे देश दुनिया के जो राम भक्त हैं वो सारे आहत हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत खुश हैं। सबसे बड़ी बात ये है, आप तो ले दे के निपटाना चाहते हैं की है जिन लोगों ने, ये सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, आप चुप रहिए, आपको कुछ पता नहीं। आप तो निपटाना चाहते हैं। नकली राम भक्त है, कौन सा आहत हुआ? तो ले दे के चंदा चोरी जिन्होंने किया, ये रामद्रोही है ना, रामद्रोही है। ये हमारा राम भक्तों का विषय है। इसमें ये कांग्रेस, सपा और आरजेडी वाले मत दीजिए, तो बाबरी मस्जिद यहाँ बैठ के आपको सर्टिफिकेट बांटने के लिए कितना चंदा दिया राहुल गांधी ने? पहले तो आपके नीचे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने क्या चंदा दिया? आप तो पूरे लालू यादव को क्या पैसा दिया? अखिलेश ने क्या दिया? पहले ये बताओ। अगर तुमने चंदा दिया हो तो तुम चंदे के कैसा बयानबाजी कर रहे हो? नेता है, दिया नहीं, आपने क्या दिया? ये आपसे पूछ के देते हैं राम के लिए चंदा। आप करके बांट लेने वाले लोग झूठी बातें कर रहे हो क्या? तुम्हारे पास बांटने वाले, तुम्हें कुछ नहीं पता है। अरे तुम बाबरी सेना के लोग हो, रोम राज पे विश्वास करने वाले, राम राज पे विश्वास कब से करने लगे? चोर मचा रहे, लग रहा चोर आप हैं। पोप जॉन पॉल के समर्थक राहुल गांधी, सोनिया, प्रियंका, ये कब से राम भक्त हो गए? जो राम सेतु को कहते थे कि काल्पनिक है। तुम आप 2014 के बाद हुए, हम जन्मजात बनाने के लिए जमीन 2014 के बाद हुए हैं, आप लोग जन्मजात राम भक्त हैं। चलिए अमरनाथ जी, मालूम है सुन लिया जाए। भक्त है। अच्छा अमरनाथ जी, आरोप प्रत्यारोप अपनी बात रखिए। अमरनाथ जी अपनी बात रखिए, आरोप प्रत्यारोप अपनी बात रखिए
जी अमरनाथ जी अपनी बात रखिए। जी जी देखिए, सारे लोग आहत हैं और बहुत दुख हुआ है। और जो घटना इन लोगों ने की, जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये रामद्रोही है। और इनकी वजह से सारे राम भक्तों की नजरें झुक गई है कि नमाजवादी बाबरी सेना, कांग्रेस, सपा, आरजेडी के लोग भी अब राम भक्त, नकली राम भक्त होकर के प्रश्न कर रहे हैं। अरे आपके पास कोई सबूत हो, योगी जी कह रहे हैं, आप एसआईटी को दीजिए। अभी आप हमसे पहले जो प्रवक्ता बोल रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। आपके पास कुछ है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सीबीआई की मांग करिए। वो सब कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली चैनल पे आके आप खाली धमका रहे हैं लोगों को। आप ये सोच रहे हैं कि सब बात करेंगे तो 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल में आपने देख लिया ममता बनर्जी का हाल। वहां पे भी आप बाबरी मस्जिद बनवा रहे थे हुमायूं कबीर से। वहां के मुसलमानों ने नारा दिया था चुपचाप कमल छाप, क्योंकि घुसपैठियों और बांग्लादेशियों से त्रस्त हो गए थे। और ये कांग्रेस और सपा और आरजेडी में भी घुसपैठिए रोहिंग्या मुसलमान घुसे हुए हैं जो बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे। ये नकली राम भक्त है। इनसे सब लोग सचेत रहेंगे, सब लोग आगे ध्यान रखेंगे कि इनका झूठ का पुलिंदा अपने आप खुलेगा। और जो हमने ये कहा कि हमारा मामला है, हमारा मामला मतलब ये राम भक्तों का विषय है। ये नकली राम भक्तों कब से आ गए इस चोरी के मामले को उजागर करने के लिए, झूठ बोलने के लिए। अखिलेश यादव कह रहे हमको सपने में भगवान राम आए, उन्होंने बताया। अरे भगवान राम ने तुमसे ये नहीं कहा कि बेटा आओ मेरे चरणों के दर्शन कर लो। अयोध्या जाने को तैयार नहीं है राहुल, सोनिया, प्रियंका, अखिलेश, लालू, राबड़ी। खाली टीवी में बैठ के झूठे आरोप लगाओगे, जो चंदा काटने लंबी लंबी बातें करोगे। ये कहानी चलने वाली नहीं है। तुम आओ मेरा हिसाब। चलिए अमरनाथ जी, एक बार मनोज जी आते हैं आपके पास। क्षितिज को जवाब देना चाह रहे हैं अमरनाथ जी का। क्षितिज देखिए, ये बार बार कह रहे हैं कि नमाजी नमाजी नाम ले रहे हैं। मैं इनको नाम जोड़ा देता हूं। डॉक्टर हामिद मंसूरी, डॉक्टर मुमताज बानू, डॉक्टर अब्दुल कादरी खान जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने श्री राम पर आस्था अपना दिखाया है और इस राम मंदिर में अपना योगदान दिया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे हजारों नाम हैं। तो बार बार आप राम भक्तों का किस प्रकार से मजाक उड़ा रहे हैं ना, वो देखने को मिल रहा है। सुनिए, आप भले ही 2014 के बाद राम भक्त बने होंगे, लेकिन क्षितिज मिश्रा और पूरा लोग जो है ना वो राम भक्त शुरू से हैं। और ये जो बता रहे थे मेरे एक भाई राम जी को अपना वंशज बता रहे थे, ये राम किस वंश से हैं, उनको ये बारे में पता ही नहीं था। वो सूर्यवंश से है। मैं आपको बता दे रहा हूं, राम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। 2 अक्षर पढ़ानी आ गए राम जी को डिफेंड करने के लिए। और चोर कैसे शोर मचाता है वो देखने को मिल रहा। लाइव डिबेट में आपने कहा कि हम लोग अपना निपटा लेंगे ले दे करके। आप अपने निपटाने वाले लोग बिल्कुल राम भक्त हो गए भाई। राम भक्तों में आप 2014 के बाद राम भक्त बने। आप सर्टिफिकेट मत दीजिए। आपने पीएम फंड का चंदा का चोरी किया, आपने चंदा का काम किया, आपने राहुल, प्रियंका, सोनिया, अखिलेश, शिवपाल, डिम्पल, लालू, राबड़ी में भरोसा नहीं है। करने के लिए राम भक्त है, चंदा झूठे राम भक्त है, नमाजवादी लोग हैं, बाबरी मस्जिद वाले लोग हैं, बाबरी सेना के लोग हैं। रुपया भी चंदा देगा तो ये 1600 करोड़ होगा। और इस ट्रस्ट में सरकार के तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से IAS होते हैं और राज्य सरकार के तरफ से SDM होते हैं। ये लोग कहां चोरी हो रहा था। आप केवल कुछ मंत्रियों को पकड़ के सरकार को बचाने का काम मत कीजिए। और इसमें कहीं ना कहीं ज्ञानेश कुमार जी भी दोषी हैं, जो कि पहले जमीन के हेर फेरी और चंदा चोरी में लिप्त थे। आरोप इससे लगा रहे हो कि वो बहुत ही निष्पक्ष तरीके से बिहार में और बंगाल में चुनाव करा रहे हैं। ये देखिए भाजपा के प्रवक्ता को देखिए कैसे मिर्ची लग गई। आप देख रहे थे क्या? आप देख रहे, मतलब इनको चोर बताया तभी इनको दुख नहीं हुआ। ज्ञानेश कुमार जी पे दुख हो गया। ज्ञानेश कुमार जी के साथ अच्छा ठीक है, आप ही चोरी किए हैं, छोड़िए उनको हटा देते हैं, आप ही लोग हैं। चलिए लेकिन मिल के बांट के खाने कहां से हटावे? तुम्हारे कहने से कोई हट जाएगा क्या? आ जाएगा क्या? हमने राम के हृदय से अपनी भक्ति चोरी की है, हनुमान जी के चरणों से भक्ति चोरी की है। भगवान राम का पूजा किया जाता है उस देश में। झूठी बात कर रहे हो, फर्जी बातें कर रहे हो बैठ के। चंदा का डिबेट था, बल्कि उस राज्य के मुखिया
ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जो बोला तो भगवान राम के पिताजी का घर है, भगवान राम मतलब के इनका खरीदा हुआ रजिस्ट्री करवाया क्या? भगवान राम के सबसे आप बड़े हमको बुला रहे हैं? वकील कहते हैं अपने आप को। तो जिस पार्टी की वहां सत्ता है ना, सबसे ज्यादा भगवान राम के नाम पे राजनीति वही किया, और आज उस पार्टी की सत्ता है। और इस दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में हर चैनल को भगवान राम के चंदा चोरी पे डिबेट करना पड़ा। पहले तो ये चिंता की विषय है नहीं है, ये डूब मरने की विषय है। जो भी उस जगह बैठे थे, अरे पहले भी जो भी लोग थे, पहले जो इंदिरा जी गांधी जी का डिस्कशन छोड़ दीजिए, अभी ताला किसने तोड़वाया था? जानकारी नहीं होगा, जानकारी कुछ नहीं है भाई साहब, कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, खाली कह रहे ले दे करके निपट लेंगे। दूसरा बात, ऐसा नहीं निपटने देंगे, गवर्नमेंट से होता नहीं निपटने देंगे ले दे करके। स्टेट जो चोरी किया है जेल जाएगा। सारे राम SIT पार्ट जो होता है स्टेट गवर्नमेंट का, लोगों को क्या सजा देंगे? ये जो ज्ञानेश झूठे राम भक्त, और भी झूठे सनातनियों चमचे मतलब फर्जी बातें मत करो यहाँ बैठ कर निकाल लेंगे। और ये हमेशा याद बिहार और झारखंड में बैठ कर चोरी किया है वो जेल जाएगा। अमरनाथ जी वो चोरी किया वो जेल जाएगा, ले दे के क्यों नहीं आया? मैंने कर दिखाया चोरी, टीवी चैनल पे राम भक्ति नजर आ रही है। मुद्दा ये नहीं है कि चोरी हुआ, मुद्दा ये है कि चोरी क्यों हुआ। चलिए ठीक है, चोरी होने नहीं देना था। मनोज जी समय की कमी है, कम शब्दों में वाइंड अप कॉल आप बता दीजिए पूरे मामले को लेकर। अब तक की जांच से आप लोग कितना संतुष्ट है? क्या लग रहा है कि आगे कुछ बड़ी मछलियां पकड़ाएंगी या फिर ये छोटी मछलियां इसी के हवाले पूरी जांच इर्द गिर्द घूमती रहेगी? देखिए, ये लगातार मैं देख रहा हूं कि डिबेट चल रहा है। राम जी के नाम पर आने वाले लोग जो सत्ता में बैठे हैं 2014 से आज तक इन्होंने लूट का ही काम किया है, आज तक भ्रष्टाचार का ही काम किया है। रामलला के नाम पे इतनी पर्चियां कटी है गांव-गांव में कि आज गांव उसमें एक बाबा से ऐसे करके बोलते थे, सेम इसी प्रकार से ऐसे करके बीच में बोलना चालू कर दे रहे हैं। करेगा तो अरे भाई ये मजेदार लग रहे हैं जेल जाएंगे आप। चोरी का ज्यादा पैसा आ गया तो गुस्सा नहीं करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है, उज्ज्वल जी सुन लेते हैं जी। मनोज जी कंट्रोल करना है। थोड़ा सा मैं बोल रहा था, हाँ मैं कह रहा था कि ये 8 लोगों के ऊपर कार्रवाई करना, चंपत लाल को महासचिव पद से हटा देना और वो नीरज मिश्रा कौन है उनके ऊपर कार्रवाई कर देना, तो ये छोटी मछलियां हैं। इतने दिन से चंपत राम जी बैठे हुए हैं, वो डिटेल देना। अरे आपको सही नाम ही नहीं मालूम है, जो पैसा अनिल मिश्रा है जिन्होंने इस्तीफा दिया है। जब आपको मालूम ही नहीं कि ट्रस्ट में लोगों के नाम क्या है, फर्जी आप नेतागिरी फैला रहे हैं। अरे पता कीजिए, चंपक जी ट्रस्ट में नहीं है। चोरों से ज्ञान नहीं लेना है, चोरों से ज्ञान। अरे वो नीरज मिश्रा बोल रहे हैं भैया, क्षितिज मिश्रा। अरे जाकर चेक कीजिए 200 करोड़ रुपया किस लेवल पे गया। अरे चलिए समय समाप्त हो गया। चलिए मनोज जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज को इस डिबेट को दिया। क्षितिज बहुत शुक्रिया, अमरनाथ जी बहुत शुक्रिया आपका, मनोज मनु साहब, उज्ज्वल साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, संजीव साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज को इस डिबेट को दिया। तो मेरे साथ इस विशेष में आज के इस विशेष में इतना ही, देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।